हरूफ तहज्जी को कुछ शक्लों में लिखा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अलिफ से लेकर या तक इसको कुछ तरीक़ों से, यानी इब्तदाई और दरमियानी और आखिरी, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इब्तदाई, दरमियानी, आखिरी, इस अलिफ से लेकर अलिफ बा ता सा यानी या तक किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इब्तदाई में जैसा कि आप यहाँ पर दिक्कत फरमा रहे हैं, अलिफ तो खैर मुश्किल नहीं है, अलिफ को वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद दरमियानी जो शक्ल है वो आपके सामने है। दरमियानी में अलिफ को हल्का सा क्रॉस और आखिर को भी सेम, आखिर को भी वैसे ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद बा है। बा को इब्तदाई में सिर्फ और सिर्फ उसका आधा हिस्सा लिखना है। बा को सिर्फ उसका आधा हिस्सा लिखना है। दरमियानी में बा को सिर्फ उसमें एक शोशा देना है। दरमियानी में सिर्फ एक आपको शोशा देना है। आखिर में भी देखिए बा जो है यहाँ पर तकरीबन वैसे ही हल्का सा, सिर्फ शुरू में जब बा लिखेंगे उसके शुरू में एक शोशा छोटा सा दे देंगे ताकि वो बा हो जाए। इस तरीके से उसकी शक्लें, जो हुरूफ तहज्जी की शक्लें होती हैं, इस तरीके से होती हैं। ता भी देखिए आप, ता को भी इसी तरीके से लिखा जाएगा और इसमें फुल नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद एक शोशे के साथ है और ये ता दो तरीके से यहाँ पर दो शक्लों में लिखा गया है। सा भी इसी तरीके से, जैसे बा ता था वैसे सा को भी हम शॉर्ट में यानी छोटा सा इसको इसमें लिखेंगे। उसके बाद 3 डॉट ऊपर देंगे, इसको भी आधे तरीके से लिखेंगे। सा में भी एक शोशा देंगे बीच में, शोशे में जो है आपको 3 डॉट, वो सा। उसके बाद सा लिखेंगे लेकिन हल्का सा उसमें एक शोशा देंगे शुरू में उसके सा के। जीम को भी इसी तरीके से अलिफ बा ता सा हो गया। इसमें आपने दिक्कत किया इसको किस तरीके से इसकी शक्लें हैं अलग अलग, यानी मुख्तलिफ तरीके से। जीम भी देखिए आप, जीम को इस तरीके से लिखा जाएगा। जो हम जीम में पहले लिखते थे, जैसा कि मैंने बताया था हुरूफ तहज्जी में आप पूरा इसमें फुल लिखते थे, लेकिन जैसे ही आप इब्तदाई हिस्से में लिखेंगे यानी स्टार्टिंग में, ये इस तरीके से जीम लिख के इसके आगे आ जाएगी, यानी इसको पूरा घुमाना नहीं है। फिर ये दूसरी इसकी शक्ल देखिए इस तरीके से, दरमियानी शक्ल जो है ये जीम इस तरीके से भी लिखी जाती है। और उसके बाद फुल में जीम जो है हुरूफ तहज्जी से सिर्फ ज़रा सा इसमें फ़र्क है, हुरूफ तहज्जी से सिर्फ थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, बाकी जीम ये आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद हा, हा भी बिल्कुल जीम के तरीके से है, बिल्कुल जीम की, सिर्फ इसमें डॉट नहीं है। यानी जीम और हा को, जीम और हा की जितनी भी शक्लें हैं, जीम और हा की जितनी भी शक्लें हैं सब बिल्कुल सेम है। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उसमें एक डॉट रहेगा। किस में डॉट रहेगा? वही जीम में, यानी जिस पे डॉट रहेगा वो जीम हो जाएगी। बल्कि सबकी वही सेम शक्लें हैं और सबका शेप जो है बिल्कुल सेम है। जैसे जीम का वैसे हा का, बस उसमें जीम में सिर्फ डॉट रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद खा, खा भी देखिए वैसे सेम है, जीम हा और खा। खा में आपको सिर्फ डॉट देना है उसके ऊपर, और यह आपका जो है जैसे जीम की शक्ल थी, जैसे हा की शक्ल थी, जैसे खा की मुख्तलिफ शक्लें थी, वैसे जैसे हा की थी वैसे खा की भी उसकी सेम शक्लें हैं। जीम हा खा, जीम में ये इस तरीके से देखिए सेम है, हा में भी बिल्कुल सेम है और खा में बिल्कुल ये सेम है। इस तरीके से इसमें बस फ़र्क वही सिर्फ डॉट का और नुक्ते का है। उसके बाद आइए दाल, दाल में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इब्तदाई इसे जो बयान करेंगे दाल को बिल्कुल वही हुरूफ तहज्जी वाला दाल है, हुरूफ तहज्जी वाला जो हम दाल को अदा करेंगे। उसके बाद दाल देखिए दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखी जाती है, इसकी दूसरी शक्ल ये है, और तीसरी शक्ल इसकी आखिरी शक्ल इस तरीके से भी है। हल्का सा उसमें जो है सिर्फ आपको शोशा देना है जो कि दाल में बना हुआ है। दाल को इस तरीके से भी लिखा जाता है। उसके बाद दाल है, दाल में पहले हिस्से में बिल्कुल वही है, सेम है, जैसे दाल हुरूफ तहज्जी में लिखा गया था, और दूसरी शक्ल इसकी जो है दाल की इस तरीके से है। दाल दाल ये दोनों सेम है, उसकी शक्ल बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। देखिए आप यहाँ पर दिक्कत फरमा सकते हैं, दाल और दाल देखें इसकी दूसरी शक्ल और तीसरी शक्ल जो है ये। रा, रा में जो है इसकी पहली शक्ल वैसी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद हल्का सा रा में एक क्रॉस लगाते हैं शुरू में, रा उसके रा के यानी वही ऊपरी हिस्से पर, ये हो जाएगा आपका रा। रा और ज़ा बता दें आपको सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ज़ा भी देखिए उसकी हुरूफ तहज्जी की तरह है पहले वाला, लेकिन दूसरी और तीसरी शक्ल बिल्कुल सेम है, यानी आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हल्का सा क्रॉस करके। कुरान में इस तरीके से मुख्तलिफ शक्लें जो है
मुख्तलिफ शक्लों से लिखा गया है। सीन, सीन भी देखिए, सीन और शीन, सीन और शीन ही बिल्कुल सेम है क्योंकि ये वर्ड भी सेम है, बस खाली डॉट का और नुक्ते का फ़र्क है। सीन और शीन, पहला हिस्सा बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें जो गोल करते थे, सीन में जो हम गुन्ना की तरह गोल बनाते थे, उसमें ये नहीं है, बस खाली शोशा देना है 3। ये पहली शक्ल। दूसरी शक्ल इस तरीके से बनेगी, 3 शोशा देना है लेकिन उसके आगे हल्का सा क्रॉस करना है। फिर उसके बाद आखिरी जो शक्ल है, आखिरी जो शेप है उसका इस तरीके से है, हल्का सा क्रॉस देंगे लेकिन वो सीन पहले वाले बिल्कुल सीन की तरह लिखी जाएगी, जैसे आखिर में, जैसे पहले हुरूफ तहज्जी में लिखी थी उस तरीके से आखिरी शक्ल उसकी सीन की वैसे रहेगी। उसके बाद शीन वैसे ही है, सिर्फ डॉट का फ़र्क है। जैसे हमने आपको सीन समझाया वैसे ही शीन भी है। शीन में भी जो यहाँ पे 3 डॉट है और इसमें जैसे गुन्ने के साथ बनता था, यहाँ पर गुन्ने के साथ वो नहीं बनेगा, यानी वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, शीन में 3 डॉट रहेगा। उसके बाद सीन की तरह यहाँ भी बड़ी शीन जो बोलते हैं इसको, इसमें भी वही 3 शोशा, बस उसमें क्रॉस देना है हल्का सा। फिर उसके बाद हुरूफ तहज्जी की तरह जैसे शीन लिखा गया था वैसे यहाँ भी शीन इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसमें हल्का सा शोशा निकला हुआ था, इसमें शोशे को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, कम कर देंगे। स्वाद और ज़ात बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ डॉट का फ़र्क है। स्वाद की पहली शक्ल इस तरीके से रहेगी जैसा कि आप यहाँ पे निगाह फरमा रहे हैं और देख रहे हैं। स्वाद में एक शोशा इसमें रहेगा, उसके बाद ये गुन्ने को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी जो गुन्ने की तरह है, बल्कि गुन्ना नहीं, गुन्ने की तरह जिसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। उसकी दूसरी शक्ल देखिए इस तरीके से है, दूसरी शक्ल में इस तरीके से स्वाद को लिखेंगे, यानी हल्का सा इसमें क्रॉस करना है, स्वाद लिखने के बाद वो भी आधा लिखा जाएगा। फिर उसकी आखिरी शक्ल इस तरीके से रहेगी, हम जैसे हुरूफ तहज्जी में स्वाद लिखते थे वैसे ही सेम लिखेंगे, लेकिन उसी स्वाद में हल्का सा एक शोशा बढ़ा देंगे, यानी क्रॉसिंग के तरीके से। उसके बाद ज़ात सेम है, हमने जैसा कि बताया सीन शीन बिल्कुल सेम है, सिर्फ डॉट का फ़र्क है। उसके बाद स्वाद ज़ात बिल्कुल सेम है, सिर्फ वही डॉट का फ़र्क है। अब आइए तोए, तोए और जोए, देखिए तो और ज़ा भी बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ डॉट का फ़र्क है। तो की शक्ल भी 3 तरीके से, एक तो वही बिल्कुल हुरूफ तहज्जी वाले जैसे हम लिखते थे स्टार्टिंग में अलिफ बा ता सा, तो दूसरी शक्ल में हल्का से इसमें क्रॉस देंगे, इस तरीके से भी कुरान में जिक्र हुआ है। उसके बाद आखिरी तरीक़ा जो कि बिल्कुल तीसरे वाले से मिलता जुलता है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ज़ोए भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ डॉट का फ़र्क है इसमें। ज़ोए में पहली शक्ल हुरूफ तहज्जी से रहेगी, दूसरी शक्ल में वही हल्का सा क्रॉस देंगे ज़ोए, और चौथी शक्ल में भी वैसी हल्का सा क्रॉस देंगे। आइन, आइन को भाइये आइन और गैन, आइन और गैन, इसको भी जो है वैसे ही सेम, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ डॉट का फ़र्क है। आइन को पहली शक्ल में ऐसे लिखेंगे, बस ये नीचे जो हम क्रॉस करते हैं, ये जो हम नीचे क्रॉस करते हैं इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इसको, ये आइन। और आइन को देखिए इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसकी दूसरी शक्ल जो मेन शक्ल है, ये इसकी दूसरी शक्ल है जो कुरान मजीद में जिक्र हुई है, लिखी गई है। उसके बाद ये आखिरी शक्ल जो मिलती जुलती है हुरूफ तहज्जी से, लेकिन बस ये जो आइन का जो इसमें हम गोल बनाते थे इसके ऊपर, ये वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि सिर्फ वो आइन उसकी शेप जो है अलग हो जाएगी। गैन भी देखिए सेम है, गैन में सिर्फ क्या है, डॉट है, गैन में क्या है, सिर्फ डॉट है, सिर्फ उसी का फ़र्क है। इसकी पहली शक्ल इस तरीके से लिखी जाएगी, ये नीचे जो हम लटकाते हैं इसको ये हम ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद जो मेन शक्ल है कुरान में जो जिक्र हुई है उस तरीके से जिक्र हुई है, यानी शुरू में ऐसे लिखी जाती है और बीच में ऐसे और आखिर में इस तरीके से लिखी जाती है। उसके बाद फ़ा है, फ़ा को शुरू में इस तरीके से लिखते हैं और जो बीच में लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, और फ़ा में आखिर में जो लिखते हैं वो इस तरीके से, यानी सेम शक्ल वही है, लेकिन जब आखिर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। बड़ा काफ स्टार्टिंग में ऐसे लिखा जाएगा, और जब वर्ड के बीच में आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और जब आखिर में आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। आइए बिल्कुल से उसके बाद सब आसान है, बहुत इजी है। छोटा काफ स्टार्टिंग में ऐसे लिखा जाएगा, और जब वर्ड के बीच में आएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और उसकी आखिरी शक्ल और जो आखिर में लिखा जाएगा वो इस तरीके से पूरा फुल में लिखा जाएगा। लाम, लाम भी ऐसे ही है, लाम को हम शुरू में ऐसे लिखेंगे और बीच में इस तरीके से लिखेंगे और आखिर में ऐसे लिखेंगे। मीम में देखिए बिल्कुल वैसे ही, कोई फ़र्क नहीं है। मीम में स्टार्टिंग में जब लिखेंगे, जब वर्ड शुरू करेंगे, जब कलमा स्टार्ट होगा तो मीम इस तरीके से लिखा जाएगा, और जब बीच में वर्ड के बीच में जब कलमे के जब हरूफ के बीच में आ जाएगा तो मीम को इस तरीके से लिखेंगे, यानी बीच में, और आखिर में इस तरीके से लिखेंगे ऐसे। नून को शुरू में इस तरीके से लिखेंगे, यानी ये जो गुन्ना के तरीके से वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ
नून वही डॉट के साथ रहेगा, और बीच में इसमें शोशा हो जाएगा, यानी बीच में एक शोशा देंगे और ये नून का तरीका हो जाएगा। उसके बाद आखिर में जब नून बनाएंगे तो पूरा फुल, जैसे हुरूफ़े तहज्जी में लिखते थे वैसे बड़े नून को भी लिखेंगे। उसके बाद वाव है, वाव में कोई फ़र्क नहीं है, वाव को इसी तरीके से लिखेंगे। स्टार्टिंग में फुल, स्टार्टिंग में शुरुआत में ऐसे ही लिखेंगे वाव जैसे हुरूफ़े तहज्जी में लिखते थे, बीच में ऐसे और आखिर में इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हा आ गया है, हाँ में भी स्टार्टिंग में शुरू में जब आएगा कलमे के हा तो ऐसे लिखेंगे, बीच में इस तरीके से लिखेंगे तो चश्मे की तरह है तरीके से, और आखिर में जब आएगा तो हा अल्लाह, जैसे अल्लाह में लिखते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह में जो लास्ट में हा है उस तरीके से हा लिखा जाएगा। उसके बाद आखिर में आइए या को भी हम इसी तरीके से शुरू में हल्का सा क्रॉस खाली करेंगे, ये उड़ने वाले जो तरीका है इसको ख़त्म कर देंगे ये या, और उसके बाद बीच में इसमें शोशा देंगे, बीच में या को, यानी वर्ड के बीच में जब आएगा तो या को ऐसे लिखेंगे, और जब वर्ड के आखिर में आएगा तो या को इस तरीके से लिखेंगे। आइए देखें हम आखिर में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिस तरीके से कुरान मजीद में ज़िक्र हुआ है, इस तरीके से कुरान मजीद में ज़िक्र हुआ है वो ये है, यानी शुरू का, अव्वल का, आखिर का हिस्सा सब इसमें बताया हुआ है। स्टार्टिंग का हिस्सा, आयन भी देखिए आप, वैसे ही फ़ा भी, काफ, लाम, यानी इसको आप कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे इसको बीच में कैसे लिखा जाता है वर्ड के, उसके बाद आखिर में कैसे लिखा जाता है, यानी शुरू में कैसे लिखेंगे, बीच में कैसे लिखेंगे और आखिर में कैसे लिखेंगे वर्ड के, यानी वर्ड के। अब देखिए ये भी इसमें, यानी ये जो आपको मश्क दी गई है, तमरीन दी गई है, इसमें बताया गया है कि जब कुरान में वर्ड के स्टार्टिंग में जब वर्ड आता है, जो हरूफ आता है, जब हर्फ आता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, और जब बीच में वर्ड आता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, और आखिर में जब वर्ड आता है तो उसको कैसे लिखा जाता है। ये देखिए इसमें स्टार्टिंग के भी वर्ड हैं, बीच के भी हैं और आखिर के भी हैं। ता, उसके बाद जीम, उसके बाद आइन, फा, कौफ, लाम, मीम, सा, हा, दाल, काफ, शीन। उसके बाद स्वाद, ख, र, ज़, गैन, सीन। उसके बाद द, उसके बाद द्वा, व, वाव, या, ज़, दाल, उसके बाद ज़ा। देखिए इसमें खुद बताया गया है किस तरीके से अगर कुरान के बीच में, यानी वर्ड के, कुरान में अगर वर्ड के बीच में आ जाएगा तो कैसे आएगा, शुरू में आएगा तो कैसे आएगा, देखिए आखिर में आएगा तो कैसे आएगा। ये देखिए बीच में आइन, जब वर्ड के बीच में आइन लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा आइन। लाम भी देखिए उस तरीके से बीच में, बा भी देखिए जब बीच में आएगा तो कैसे लिखेंगे, तोय भी देखिए आखिर का हिस्सा, हा भी जो है स्टार्टिंग का हिस्सा, ता देखिए बीच का हिस्सा, यानी जब वर्ड के बीच में आएगा तो ता को इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद स्वाद में देखिए बीच का हिस्सा, मीम में देखिए दरमियानी यानी बीच का हिस्सा, नून भी देखिए दरमियानी हिस्सा, बीच का हिस्सा, वर्ड के बीच का हिस्सा, काफ देखिए आखिर का, लास्ट का हिस्सा, सीन देखिए, सीन भी देखिए बीच का हिस्सा, दरमियान में कैसे सीन को लिखेंगे। उसके बाद जो है जा भी देखिए कैसे स्टार्टिंग में लिखेंगे। उसके बाद ये आपका जो है क्या कहते हैं, नून आ गया है। उसके बाद काफ को बीच में कैसे लिखेंगे यहाँ बताया गया है। उसके बाद हा है यानी छोटा हा, और ये जो है क्या कहते हैं बड़ा हा। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स आपको समझने हैं कि किस तरीके से वर्ड के बीच में आए, वर्ड के स्टार्टिंग में आएगा तो कैसे लिखेंगे, वर्ड के बीच में आएगा तो कैसे लिखेंगे, और आखिर में आएगा कैसे लिखेंगे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे वर्ड की शनाख्त हम नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह खुदा की बारगाह में दुआ है कि हमको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।